अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं जिनको मैं मद्देनजर रख के अमलियात बताता रहता हूँ। तेरी बहन ने बहुत मैसेजेस किए हैं, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, तो मुझे भी ऐसा अमल बताएं जिससे वो राजी हो जाए। एक मजीद बहन ने इस तरह मैसेज दिया था, भी स्क्रीन पे मैं दिखाई देता हूँ कि प्रिपरेशन साहब, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसकी माँ मेरी शादी के लिए राजी नहीं हो रही, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो राजी हो जाए। कुरैशी साहब चैनल पे मुजरब तरीज़ात वज़ाइफ का सिलसिला जारी रखते हुए जो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अमल बताऊंगा, आम अमल ये भी नहीं होगा, इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। किया ये कील के जरिए जाता है, कोई भी कील घर में पड़ी हो, एक दफ़ा उसे ज़रूर अमल में इस्तेमाल करें। आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह दूसरे इंसान पे हावी हो जाता है अमल। जो इंसान ये ख़ास अमल करना चाह रहा हो, सबसे पहले बहनों को ख़ास इंतमास करूंगा कि वो नापाकी में अमल ना करें। बावजूद वजह अर्हमुर्राहिमीन का कसरत से उन्होंने विरद करना है। पूरा दिन उन्होंने शाम तक ये विरद जारी रखना है जब भी अमल शुरू करना चाह रहे हैं। अर्रहमुर्राहिमीन अर्रहमुर्राहिमीन ये पढ़ते जाना है। वही ज़ात रहम करेगी, वही ज़ात करम करेगी, तो सब कुछ बेहतर होता जाएगा। आपने ये कसरत से पढ़ते जाना है। आजमूदा अमल है जो मैं बता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, उसको कसरत से पढ़ें। किसी के साथ जिक्र नहीं करना अमल का, फिर फायदा नहीं होता। आपने जब कसरत से इसको जारी रखना है, अब आपने स्टील को ले लेना है। स्टील को जो है वो अपने घर में कोई चूल्हा पड़ा हो, गैस वाला चूल्हा है, दूसरा चूल्हा है, कोई भी चूल्हा हो, कोयले हैं, कोयलों वाला भी आजकल मीठी भी इस्तेमाल की जाती है, सर्दियाँ हो गई हैं। गैस वाला हो, दूसरा हो, तेल वाला हो, तो आपने जो अमल बताता हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ते जाना है। क्या इसको स्क्रीन पे दिखाऊं तो कागज पे नकल कर लें, उसके बाद उसको पढ़ते रहना है। उस इंसान का नाम पुकारते जाना है जिसके लिए अमल करना चाह रहे हैं। जब यह तप जाए, जितना ज्यादा तप जाए, चूल्हे को बंद करना और इसे कहीं भी ठोंक देना। अमल में मजीद आपको आगे करके दिखाई देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश ना आए अमल करते हुए। अमल आपने इस तरह करना है, कील जो आपने अमल के लिए दिया है उसको पहले हल्की आंच पे गर्म किया जाएगा, यानी आग हल्की रख के या थोड़ा उससे दूर रख के गर्म किया जाएगा। 21 मरतबा ये अमल पढ़ दिया जाएगा। तवाफ़को बिनिस्बती ली फला, फला की जगह उस इंसान का नाम लेना है जिसे राजी करना चाह रहे हैं। अब इसे हल्की आंच पे आपने गर्म होने देना है। ये आप देख रहे होंगे भी इसे आग छू नहीं रही। इस तरह इसे चाहे किसी चिमटे से पकड़ लें, किसी चीज से पकड़ लें, इसे थोड़ा सा दूर रख के हल्का सा गर्म करते जाना है। 21 मरतबा पढ़ना है इस दौरान आपने जो मैंने बताया है। उसके बाद जब अमल मुकम्मल थोड़ा सा हो जाएगा, यानी हल्का सा ये गर्म हो जाए, तकरीबन आपने 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट इसे हल्का गर्म करना बेहतर होता है। अमल को तेजी से मत पढ़ें, आराम आराम से पढ़ना है। तो वाफकू बिनिस्बती नी फला, मैं आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाद लोग फिर बाद में कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई। ये कील गौर से आप देख लें, ये अभी सुर्ख नहीं हुआ। अब इसको जब अमल ये हल्की आंच वाला, यानी हल्की आग पे जो आपने इसे जरा दूर रख के गर्म किया, थोड़ा सा तपाया है, थोड़ी सी इसको हीट दे दी है, तो इसका जो आगे नोक वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इस पे आपने यानी आग लगानी है। यानी इसको मैं दिखाता हूँ, चूल्हे की जो आग जल रही है वो वाला हिस्सा आग की तरफ कर देना है। और आपने फिर दोबारा जो मैं आगे अमल बताऊंगा वो पढ़ते जाना है। आप देखेंगे ये तपना शुरू हो जाएगा, ये सुर्ख हो जाएगा। ये सुर्ख हो जाए, समझे कि आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये मैंने आग में रख दिया, अगले वाला हिस्सा, पिछला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, वो आग में नहीं है। वाज़िया मैं समझा रहा हूँ, अमल बड़ा खास है, करेंगे फायदा मिलेगा। ये जितना सुर्ख होता जाएगा, ये देखें आग की रंगत बदलती जा रही है, ये बदलेगी, ये सुर्ख होता जाएगा। इसे कम अज कम 1 से 1.5 मिनट रखना है। और इस अमल को अब तादाद मुकर्रर नहीं करनी, पहले आपने 21 मरतबा पढ़ लिया था। तबा फखू बिनिस्बती ली फला, फला की जगह उस इंसान का नाम लेते जाएं जो राजी नहीं हो रहा।
اب یہاں یہ بتا دوں، زیادہ انسان ہو تو ایک دفعہ عمل کرنے کے بعد اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیل نیا لیا جائے گا اور سارا عمل ویسے ہی کیا جائے گا جیسے یہاں آپ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ سرخ ہو جائے، میں چولہا بند کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو بڑا واضح نظر آئے گا یہ اچھی طرح سرخ ہو چکا ہے۔ 1.5-2 منٹ بلکہ اس کو تپانا چاہیے اور کثرت سے وہ عمل جو ہے وہ پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے جب ختم ہو جائے ارحم الراحمین کا وظیفہ جاری رکھنا ہے اور ذہن میں یہ حاجت رکھنی ہے کہ فلاں انسان میری شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اب میں چولہا بند کرتا ہوں، یہ دیکھیں سرخ ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے یہ عمل مکمل ہو گیا، ابھی صرف اسے پھونکنا باقی رہ گیا۔ وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھائی دیتا ہوں تاکہ کوئی مشکل آپ کو عمل میں پیش نہ آئے، ناپاکی میں بہنے نہ کریں، بس یہ گزارش ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ آپ نے کہیں بھی دیوار میں یا لکڑی میں لگا دینا ہے، چاہے تھوڑا سا اسے پھونکنا ہے چاہے زیادہ پھونکنا ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ کیل ایسی جگہ لگائیں جہاں بعد میں کوئی اتارے نہ، اسے لگا رہنے دیں۔ جب شادی ہو جائے تو راضی ہو جائیں سب، بعد میں کوئی اتارتا رہے، کیا حرج ہے۔ باقی پائدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور چینل اجازت کے لیے ضرور سبسکرائب کر دیا کریں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، پھر ہی فائدہ ملتا ہے۔ اور ویڈیو لائک کر دیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبایا کریں اور اپنا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کرانی بھی، اپنا نام ضرور میں اس میں چھوڑا کریں تاکہ آنے والی جمعرات آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ سب پہ سلم فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پینے کی رات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔